इंडोनेशिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इंडोनेशिया को इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए कहा था। एशिया निकाय अखबार से इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और फलस्तीनी मुद्दों को समर्थन देने के कारण उसके इजराइल के साथ कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तेयकू फैजास्याह ने अखबार से कहा कि ब्लिंकन और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेत्नो मसूर्दी के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। ब्लिंकन की इस कोशिश के बारे में सबसे पहले अमेरिका की कुछ न्यूज वेबसाइट ने खबर प्रकाशित की थी। इंडोनेशिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बैठक को लेकर कहा है कि उनकी विदेश मंत्री मसूर्दी ने अमेरिकी विदेश मंत्री को दो टूक जवाब दिया है। फैजास्याह ने बताया कि मसूर्दी ने इंडोनेशिया की फलस्तीन और वहां के लोगों की न्याय एवं आजादी को लेकर अपनी दृढ़ स्थिति के बारे में बताया। फलस्तीन के मामले में इजराइल को लेकर हमारी नीति नहीं बदलेगी। इंडोनेशिया का ये रुख बाइडेन प्रशासन के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट्स का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने हाल के महीनों में अब्राहम एकॉर्ड्स को विस्तार देने पर चर्चा की है और इस चर्चा के दौरान इंडोनेशिया का नाम सामने आया। इस रिपोर्ट में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि जो बाइडेन प्रशासन अब्राहम एकॉर्ड्स को विस्तार करने के काम में चुपचाप लेकिन काफी लगन से लगा हुआ है और इसमें कुछ समय भी लग सकता है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और अमेरिका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें इजराइल के साथ शांति बहाली और कूटनीतिक रिश्ते कायम करने की दिशा में सहमति दी गई। इसी समझौते को अब्राहम एकॉर्ड्स कहा गया था। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कथित तौर पर इंडोनेशिया और इजराइल के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ एडम बोलर ने पिछले साल दिसंबर को ब्लूमबर्ग को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल के साथ आधिकारिक रिश्ते स्थापित करने पर अमेरिका इंडोनेशिया में और पूंजी निवेश कर सकता है। फलस्तीन को लेकर इंडोनेशिया में लोगों की भावनाएं हमेशा से उफान पर रही हैं। मई में इजराइल और फलस्तीन के बीच हुए संघर्ष के दौरान इंडोनेशिया में कई लोग फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री इस साल नवंबर में बहरीन में हुए कार्यक्रम के दौरान इजरायली राजनयिक के साथ एक तस्वीर में दिखे थे, जिसके बाद उनके प्रवक्ता को इसे लेकर बाद में सफाई जारी करनी पड़ी। बयान में कहा गया था कि रक्षा मंत्री फलस्तीन के मुद्दे को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इजरायली न्यूज वेबसाइट वाला का कहना था कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एयाल हुल्ता ने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से एक संक्षिप्त मुलाकात की थी और दोनों ने एक दूसरे को अपने बिजनेस कार्ड दिए थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखता है कि ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में इजराइल के साथ और नए मुस्लिम देशों के रिश्ते सामान्य करने में सफलता पा ली थी, लेकिन उनके कार्यकाल का समय पूरा न होने के कारण वो ये नहीं कर पाए। अधिकारियों के मुताबिक इन देशों में इंडोनेशिया और अफ्रीकी देश मॉरिटानिया शामिल था और अगर ट्रंप अगले 1 से 2 महीने तक अपने दफ्तर में रह जाते तो इंडोनेशिया के साथ सौदा हो सकता था। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। ट्रंप प्रशासन अगर ये सौदा कर लेता तो ये उसके लिए एक बड़ी सांकेतिक जीत होती। हालांकि इन अटकलों पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद लगाम लगा दी थी और फलस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा था कि जब तक फलस्तीनी राष्ट्र नहीं माना जाता तब तक उनका देश इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी के देशों पर इजराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का दबाव डाला था। इसके नतीजे भी सामने आए। यूएई और बहरीन ने इजराइल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए थे। इनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से इसी तरह के रिश्ते कायम करने का फैसला किया था। सूडान और मोरक्को दोनों मुस्लिम बहुल देश हैं। ऐसा ही दबाव सऊदी अरब पर भी था, लेकिन सऊदी ने ऐसा नहीं किया और कहा कि जब तक फलस्तीन 1967 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता तब तक इजराइल से औपचारिक रिश्ता वो कायम नहीं करेगा। यूएई और बहरीन की तुर्की आलोचना कर रहा था कि उन्होंने इजराइल से राजनयिक संबंध क्यों कायम किए। ऐसा तब है जब तुर्की के राजनयिक संबंध इजराइल से हैं। तुर्की और इजराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध कायम हैं। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। इंडोनेशिया जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश अगर इजराइल के साथ आधिकारिक राजनयिक रिश्ते स्थापित करता है तो एक तरह से इजराइल की बड़ी जीत होगी।